नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि होली नजदीक है और होली से पहले आतंकी साजिश, खूंखार आतंकी साफ सवालों में पाक। आपको बताऊं कि कैसे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक आतंकी छिपे हुए थे और बड़ी हरकत की फिराक में थे, लेकिन सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। और इस ऑपरेशन के बाद आपको बताऊं, इस शख्स को ढूंढा जा रहा था। इसका नाम है सैफुल्लाह। डोडा में इसके बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए थे पुलिस ने। यह वांटेड था। सैफुल्लाह को पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी और पता चला कि सैफुल्लाह कहां छिपा है, जो डोडा पुलिस का वांटेड था। और यह किश्तवाड़ में छिपा हुआ था। यह वो जगह है जहां यह छिपा था। उसके बाद सेना ने ग्रेनेड लॉन्चर से इसे ढेर किया है। हाँ, अभी अंदर भी लग गया, अभी अंदर भी आग लग गया। अरे उधर जगह ना, इधर से नीचे से मारने के लिए ना बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी जगह पर सैफुल्लाह छिपा हुआ था और सेना को पता चला। बहुत देर तक फायरिंग होती रही, उसके बाद ग्रेनेड दागा है और यहीं छिपा सैफुल्लाह मारा गया। मसूद अजहर के आतंकी को देखिए, ये बंदूक के साथ इसकी तस्वीर है। तस्दीक करती है कि ये बड़ा कमांडर था जैश का। जैश का कमांडर सैफुल्लाह बड़ी आतंकी साजिश के फिराक में था, लेकिन ढेर कर दिया गया। यह जिंदा तस्वीर है। मारे जाने के बाद देखिए, ग्रेनेड के अटैक में मारा गया। शव पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने धुंधली की। और उसके पास से जो गोला बारूद और हथियार बरामद हो, उससे पहले देखिए उस जगह पर जहां सैफुल्लाह मारा गया, ये वो तस्वीर है। वहां सेना पहुंची है, जो एक ढांचा जिसे ढाया है सेना ने, जिसमें सैफुल्लाह था, वहां पहुंची सेना। और उसके बाद से इसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ये देख रहे हैं, मैगजीन, राइफल, ये सब कुछ सैफुल्लाह के पास थी। सैफुल्लाह समेत 2 और आतंकी ढेर किए गए, 3 आतंकी ढेर किए गए। और दरअसल मसूद अजहर के आतंकी थे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और दिल्ली में जो धमाका हुआ था, आतंकियों की नजर दिल्ली को एक बार फिर से दहलाने की। दिल्ली समेत कई और शहर टारगेट पर थे। बम ब्लास्ट हुआ है। ऐसी ही आतंकी घटना की फिराक में आतंकी थे। कुछ संदिग्धों को पकड़ा है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने। इसमें बांग्लादेश के आतंकी भी शामिल हैं। ये 8 चेहरे आप देख रहे हैं। इन 8 लोगों को पकड़ा गया है। उमर रोइबुल इस्लाम, उमर फारूक, सफायत हुसैन, जाहिदुल इस्लाम, मोहम्मद उजाल, मिजानुर रहमान। और ये 8 लोग पकड़े गए हैं, जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं। होली से पहले देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। मसूद अजहर और हाफिज सईद के इशारे पर आतंकी बड़ी वारदात की फिराक में थे। दिल्ली से कश्मीर तक खून खराबा और दहशत का प्लान था, लेकिन खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने ऐसा जाल बिछाया कि मुनीर के एजेंट का प्लान फेल हो गया। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकी और उनके ठिकानों को बारूद से उड़ा दिया। मसूद अजहर के खास कमांडर सैफुल्लाह के चीथड़े उड़ा दिए और उनकी दहशत फैलाने की साजिश को धुआं धुआं कर दिया। तो लश्कर के 8 खूंखार आतंकी भी शिकंजे में आ गए और उनकी लाल किला और चांदनी चौक को उड़ाने की साजिश को मिट्टी में मिला दिया।
अब देखिए जरा, इस तरह से ढेर किया गया है। ऐसे ही सैफुल्लाह छिपा हुआ था और एक ग्रेनेड अटैक, सैफुल्लाह तबाह। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर किए गए। एक आतंकी सैफुल्लाह मसूद अजहर का बहुत खास मोहरा बताया जाता है। सैफुल्लाह 2 सालों से बहुत सक्रिय था और बहुत सी वारदातें कर रहा था। वो 20 से ज्यादा बार सेना को चकमा देकर भाग चुका था। बार बार वेश बदलकर पहचान छिपाने की कोशिश करता था। आतंकी सैफुल्लाह पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया। डोडा और किश्तवाड़ में आतंकी सैफुल्लाह के पोस्टर लगाए गए। स्थानीय लोगों की मदद से इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस और सेना को किश्तवाड़ के जंगल में इनके छिपे होने की खबर मिली। जब सेना ने ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकी फौरन एक झोपड़ी में छिप गए जाकर। दरअसल यह झोपड़ी आतंकियों का खुफिया ठिकाना भी थी। वो झोपड़ी से ही सेना पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जवाब में सेना ने ग्रेनेड धमाके से झोपड़ी को उड़ा दिया है। धमाके से सैफुल्लाह समेत 2 आतंकियों के चीथड़े उड़ गए। आतंकियों के पास से AK-47 और कई खतरनाक हथियार जब्त हुए हैं। सेना और पुलिस इलाके में अब सर्च ऑपरेशन इस वक्त चला रही और इस गैंग से जुड़े बाकी आतंकियों के खात्मे की तैयारी में है। अब आपको बताऊं कि केवल मसूद अजहर यानी जैश ने अपने आतंकी नहीं भेजे, हाफिज सईद भी एक्टिव हो गया है। लश्कर ने अपने आतंकी भेजे और बाकायदा साजिश की फिराक में थे। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और तमिलनाडु से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली समेत कई शहर इनके टारगेट पर थे। इन सबको संभवत दिल्ली लाया जाएगा तमिलनाडु से ट्रांजिट रिमांड पर और उसके बाद आगे की पूछताछ होगी। कौन कौन है इसमें शामिल? देश में बड़ी आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। आपको बताऊं, करीब 10 दिन के सीक्रेट ऑपरेशन के बाद 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए 8 में से 7 बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। ये सब के सब संदिग्ध लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल से जुड़े हैं। दरअसल 7 से 8 फरवरी को दिल्ली कोलकाता में कई पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में फ्री कश्मीर और कश्मीर में जेनोसाइड बंद करो जैसे नारे थे। पोस्टर लगने के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जांच शुरू की। फिर पश्चिम बंगाल के मालदा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान उमर फारूक और रोबिलुल इस्लाम के रूप में हुई है। दोनों के मोबाइल फोन की जांच की गई और कड़ी पूछताछ हुई है। इसके बाद पुलिस को तमिलनाडु के तिरुपुर से कुछ सुराग मिले। स्पेशल सेल की टीम तमिलनाडु पहुंची, 6 संदिग्धों को उठाया वहां से। ये सभी लोग तिरुपुर की एक गारमेंट यूनिट में काम कर रहे थे। उन सभी संदिग्धों ने फर्जी आधार कार्ड की मदद से नौकरी ली थी। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली में इनसे आगे की पूछताछ होगी। सुनिए जरा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्या कह रही है। शब्बीर अहमद लोन एक कश्मीरी है जो कि बांग्लादेश में इस वक्त बेस्ड है और 2007 में भी इसको स्पेशल सेल ने ही अरेस्ट किया था जब इसके पास से AK-47 ग्रेनेड्स वगैरह मिले थे और ये फिदायन एक्शन करने आया था। ये उस वक्त जब पकड़ा गया था तो ये पाक ट्रेन टेररिस्ट था जिसने बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग जिसे दौरा-ए-आम और दौरा-ए-खास कहते हैं वो दोनों की हुई थी। इसको सजा हुई और ये 2018 में जब सजा खत्म करके आया तो उसके बाद ये बांग्लादेश वापस भाग गया और इसने फिर से रोपिन कर लिया, नई टीम हायर कर ली जिसमें ये कैरेक्टर्स उमर फारूक और रोबिल इस्लाम वगैरह थे। पता चला कि 6 लोग और हैं जो कि त्रिपुर जिले के रहने वाले हैं, तमिलनाडु में, वहाँ पे बेस्ड हैं। तो तमिलनाडु पुलिस की हेल्प से वहाँ रेड की गई और वहाँ पर पता चला कि जो 6 लोग पकड़े गए हैं वो 6 के 6 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। ये एक और कैरेक्टर सैदुल इस्लाम है, उसके थ्रू जो कि शब्बीर के भी टच में है और उमर फारूक के टच में भी है, उसके थ्रू ये कैरेक्टर्स रोपिन किए गए थे। अब देखिए जरा इन आतंकियों को कौन हैंडल कर रहा था। इन आतंकियों को हाफिज सईद का बहुत करीबी जिसका नाम है शब्बीर, यह हैंडल कर रहा था। शब्बीर बांग्लादेश में रहता है और बांग्लादेश से इन आतंकियों से लगातार संपर्क में था। यह आतंकी सवाल यह है कि आखिर भारत में क्या करने वाले थे, कौन सी बड़ी साजिश रच रहे थे कि हाफिज सईद और शब्बीर और ये उसके भेजे संदिग्ध आतंकी। इस पूरे मॉड्यूल को बांग्लादेश से हैंडल किया जा रहा था। एक हैंडलर शब्बीर अहमद लोन इन सब को निर्देश दे रहा था। 2007 में शब्बीर लोन भारत में गिरफ्तार हो चुका है। आत्मघाती हमले की साजिश में पकड़ा गया था। शब्बीर लोन 2017-18 तक जेल में रहा है। सजा पूरी करने के बाद देश छोड़कर चला गया। बाद में वो फिर से लश्कर में शामिल हो गया। सूत्रों के मुताबिक शब्बीर ने अपना बेस बांग्लादेश में बनाया जबकि उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। धरे गए आरोपी एक दूसरे बांग्लादेशी हैंडलर के संपर्क में भी थे
सूत्र बताते हैं दूसरे हैंडलर का नाम सैदुल इस्लाम है। फिलहाल सैदुल इस्लाम किसी दूसरे देश में बताया जा रहा है और जांच एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल से बड़े सुराग मिले। कई जगहों को इन्होंने रेकी की थी, वीडियो बनाए थे, तस्वीरें ली थी। कुछ वीडियो में हथियार जुटाने की कोशिश के संकेत भी मिले और शक यह है ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ऑपरेशन अभी जारी है। इस मॉड्यूल के कुछ और सदस्य फरार बताए जा रहे हैं और कई राज्यों में लगातार रेड हो रही है, छापेमारी हो रही है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। काश्मीर एसटीएफ अरेस्ट किया था 2 साल पहले जावेद मुंशी को। आसाम एसटीएफ अरेस्ट किया था 7 शेख को मुर्शिदाबाद से। ये बंगाल जोंगी का हब बनाया टीएमसी। इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। सब राष्ट्रवादी जनता एक आकर उखाड़ फेंकेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बात अगर है तो बॉर्डर तो बीएसएफ और अदर एजेंसीज हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है। वो लोग आता है कैसे, वो लोग यहाँ से बाहर में कम्युनिकेट कर रहे हैं कैसे, पूरा सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्शन लेना का रिस्पॉन्सिबिलिटी सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा। देखिए जरा, पाकिस्तान आतंकी भेजने और भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आता है। उसके पाले हुए आतंकी ये करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो वो बौखला जाता है। रमजान में नापाक हमला, अब अफगानिस्तान लेगा बदला। रमजान में भी उसने एयर स्ट्राइक किए कुछ इस तरह से। एआई जनरेटेड वीडियो है। इस तरह से फाइटर से एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में लगभग 28 जानें गई हैं अफगानिस्तान में। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अब आपको बताऊं, जब मिसाइल गिरी है जाके उसके बाद की ये तस्वीरें। अफगानिस्तान में आग के शोले नजर आ रहे थे मिसाइल गिरने के बाद। ये पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर अटैक था। एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान पर। और जिस जगह ये हमले हुए उसके बाद देखिए जरा, घर पूरी तरह से आग की लपटों में थे। बताया गया बहुत से बेगुनाहों की जानें गईं। सिर्फ फाइटर नहीं, दावा है कुछ ड्रोन भी आसमान में नजर आए। पाकिस्तान के ड्रोन हैं जो अफगानिस्तानी आसमान में नजर आए। अब देखिए जरा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कहां कहां अटैक किया। ये मैप आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का नक्शा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में बॉर्डर से लगे हुए 3 जगह हैं, जिसमें नंगरहार, पख्तिका और खोस्त। इन 3 जगहों पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अटैक किया है। और इसके अलावा अटैक के बाद, हमलों के बाद की तस्वीर देखिए जरा। बताया गया रमजान का महीना था, मदरसों पर भी अटैक किया है। मदरसे ध्वस्त हो गए। उसके बाद जो धार्मिक इस्लामिक किताबें हैं वो सब आप देख रहे हैं चारों तरफ बिखरी हुई। मदरसे दे शागिर्दों कुरान करीम दी वदा किताबें दी। और अफगानिस्तान पर हमले के बाद देखिए जरा,
फौरन मौके पर बुलडोजर पहुंचे क्योंकि मलबे के नीचे बहुत से लोग दब गए थे और उसके बाद फौरन मलबा हटाना शुरू हुआ।